चलिए आज हम लोग तय करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। भैया कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था रचना के आधार पर वाक्य के भेद। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के हम लोगों ने पढ़े थे। कौन कौन से तीन थे? सबसे पहले आपका सरलवाद, संयुक्तवाद और मिश्रवाद। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। पहला जो वाक्य होता है उसे हम कह सकते हैं, पहला अर्थ के आधार पे है विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? बड़े ध्यान से समझ लो, बड़े सरल हैं, ऐसे सरल हैं जैसे रसगुल्ला। हाँ, रसगुल्ला है, मुंह में रखो टप, ऐसे बोर्ड पर लिखो और दिमाग में फिट। जब कोई बात सामान्य तरह से कही जाए, अथवा एक परिभाषा और दे रही, कौन सी है? जब किसी बात की सामान्य सूचना दी जाए, तो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। कैसा? कौन सा होता है? विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य में क्या होता है कि जब हम किसी बात को बिल्कुल साधारण तरीके से कह देते हैं, जैसे आज मैंने पुस्तक पढ़ी, वह घर गया और सो गया। विधानवाचक वाक्य आपका ऐसा वाक्य है जो आप जो 3 वाक्य पढ़ के आए हो, कौन कौन से? सरल, संयुक्त, मिश्र, वो यहाँ तीनों लागू होते हैं। वह घर गया सरल वाक्य, वह घर गया और सो गया। जब हम घर जा रहे थे तो वह मिला था, तीनों वाक्य हो गए। जैसे सामान्य कथन में उसने पुस्तक पढ़ी, क्या है कि यहां बिल्कुल साधारण तरीके से एक सूचना दी गई कि भाई उसने पुस्तक पढ़ी। तो ये बात कैसा है? विधान अर्थ के आधार, वैसे तो सरल है लेकिन अर्थ के आधार पर कौन सा है? विधानार्थक। इसे हम विधिवाचक वाक्य कह सकते हैं। अथवा एक और है, इसका नाम सामान्य कथनात्मक वाक्य। कौन सा? सामान्य कथनात्मक वाक्य। जहां बिल्कुल सूचना सामान्य तरीके से दी जाती है उसे हम सामान्य कथनात्मक वाक्य कहते हैं। आगे देख लेते हैं। वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है, ये भी कैसा है? ये भी हमारा सामान्य कथनात्मक वाक्य है, यानी विधिवाचक वाक्य है या विधानार्थक वाक्य है। ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे? सामान्य कथनात्मक वाक्य, अर्थ के आधार पर। वैसा कैसे होगा? सरल वाक्य। लेकिन अर्थ के आधार पर यह वाक्य कैसा होगा? सामान्य कथनात्मक वाक्य या विधि वाक्य या विधानार्थक वाक्य। दूसरा देखते हैं, अर्थ के आधार पे वाक्य का जो दूसरा भेद है वो है आपका कौन सा भाई? दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। कौन सा? निषेधार्थक। हाँ, निषेधार्थक वाक्य।
हम कह सकते हैं इसको निषेधवाचक वाक्य, कुछ लोग इसको नकारात्मक वाक्य भी कह देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नकारात्मक वाक्य नहीं होता है। ये से हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य के द्वारा, जिस वाक्य के द्वारा क्या किसकी सूचना दी जाए, जिस वाक्य के द्वारा किसी कार्य का, जिस वाक्य द्वारा किसी कार्य का निषेध यानी कि ना होना बताया जाए, जिस वाक्य के द्वारा किसी कार्य का ना होना बताया जाता है उसे हम निषेधार्थक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। यहाँ क्या होता है कि हम यहाँ किसी की निंदा प्रकट कर सकते हैं, किसी को एक सलाह भी दे सकते हैं, जैसे बेटा दूसरों की चीजें मत छुओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। तो देखिए कहने को वहां आज्ञार्थक वाक्य है, लेकिन वहां मत जाओ ये कैसा है, उससे नहीं पढ़ा जाएगा, उससे नहीं पढ़ा जाएगा। यानी कि यहां जहां भावनाएं प्रकट होती हैं, जहां भावनाएं हो सकती हैं, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। कैसा कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह घर ना जा पाएगी, शोभा घर ना जा पाएगी क्योंकि लड्डू खाती है। तो ये क्या है, ये हमारा निषेधात्मक वाक्य है। जैसे कभी आप बाहर जाते हो, मम्मी के साथ गए, चाचा के साथ गए, पापा के साथ गए हैं, और आपने कोई दुकान पे पहुंच गए तो मम्मी कहे बेटा छुइयो ना, वो क्या है, वो नकारात्मक नहीं है, हाँ? वो सामान वहीं रख दो, मत छुओ, निषेधात्मक बात है, क्योंकि हमें रोका जा रहा है वहां पे। जैसे कहीं तला के ढना ना जाइयो, मन नहीं जाओ, वहां मत जाना, ये क्या है, ये निषेधात्मक बात है। जिन वाक्यों में किसी कार्य के ना होने की सूचना होती है या किसी निंदा प्रकट की जाती है, उसे हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे वह नहीं खाना, वह नहीं खा पाएगा, वह नहीं खा पाएगा, देखिए भाववाचक है, वह नहीं खा पाएगा, वह नहीं जा पाएगा, वह नहीं आ सकता है, तो ये क्या है, निषेधात्मक वाक्य है। अगला वाक्य आता है आपका आद्यार्थक वाक्य। बिल्कुल ऐसा वाक्य बताए रहे जैसे आपके रसगुल्ला छेना वाले। आद्यार्थक वाक्य, आद्यार्थक, आज्ञा धन अर्थक, आज्ञा धन अर्थ धन अर्थ, देखो कितना अच्छा है, आज्ञा धन अर्थ धन अर्थ। जो आज्ञा के अर्थ से संबंधित हो, यानी ऐसे वाक्य लिखे हम, ऐसे वाक्य जहां, ऐसे वाक्य जिसमें कोई सलाह, आज्ञा, अनुमति का बोध हो, क्या हो, बोध हो। अच्छा, बोध और ज्ञान किसे कहते हैं, बोध किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं?
बहुत सरल बात है कि बोध किसे कहते हैं, बोध और ज्ञान में क्या अंतर है? बोध नहीं, सुन लीजिए, तुरंत उत्पन्न ज्ञान को हम बोध कहते हैं। जैसे बहुत सरल भाषा में ये अधिकतर पूछे जाते हैं, परिभाषा में हमेशा बोध शब्द लगा होता है, क्योंकि जैसे ही आप पढ़ोगे तब उसके विषय में आपको जानकारी होगी। जैसे आप जानते हो कि आग गर्म होती है, आग तो छुओगे जल जाओगे, आप जानते हो, ये आपको ज्ञान है। जो ज्ञान कब है भाऊ? जब पहले दाएं जले हुई हो, जब पहले दाएं जले हुई हो। जैसे दूर मत जाओ, हमें छोटा सा उदाहरण देते हैं। हमारे लल्ला कुमार साहब जब हम पढ़ते थे तो वो लैंप से पढ़ते थे, तो बेर बेर आते थे, शीशा को छूना चाहते थे, तो हम कहते ना लला तत्ता है, ना लला तत्ता है। कोई बात नहीं, एक दिन आराम से बैठे, उन्हें पता नहीं लो ऐसो भड़बड़ाए गए। अब उन्हें क्या हो गया? बोध कि भाई ये गरम है, आज से बात नहीं छुइए। दूसरे दिन जब बैठे, पापा तत्ता, अब क्या हो तो ज्ञान। बोध तुरंत उत्पन्न होता है। बोध जब उत्पन्न होता है जब तुरंत अनुभव होता है, चोट लग जाए अनुभव। जैसे छोटे बाल, अरे मशीन ना छुआ टट जाए, कैसे टट जाए, और जहां रैया टट गई, हाय अब बोध है, बोध है। तो अब दूसरे दिन जब कोई दूसरा छुए तो जब कही जाए भाई ये टट जात, अब ज्ञान है। तो इसी प्रकार ऐसे वाक्य जिसमें कोई सलाह, आज्ञा, अनुमति का बोध होता है, उसे हम कैसा वाक्य कहेंगे? आज्ञार्थक वाक्य कहेंगे। जैसे, तो ये समझ में आया? ऐसे वाक्य जैसे हम कहें जाओ एक कप चाय लाओ। आज्ञार्थक वाक्य कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक ही शब्द के होते हैं। बैठो, जाओ, आओ, अनुमति हो रही, आओ। मत बैठो, ये भी आज्ञा है, मत बैठो, वहां मत जाओ, ये निषेधात्मक है। मत बैठो, ये आज्ञा है, लेकिन आज्ञा के अर्थ में आएगा। बैठो, जाओ, खाओ, ये क्या है? ये हमारे आज्ञार्थक वाक्य हैं। आप पढ़िए, आप जाइए, आप खेलिए, ये कैसे हैं? आज्ञार्थक वाक्य हैं। सलाह, आप पढ़ा कीजिए, आप दौड़ा कीजिए, आप खेला कीजिए, ये सलाह है। सही है? तो जैसे आप जाइए, आप पुस्तक पढ़िए, तुम पुस्तक पढ़ो। क्रिकेट, अरे क्रिकेट नहीं, गेम खेला कीजिए। तो ऐसे वाक्य कैसे हैं? आज्ञार्थक वाक्य हैं। जाओ एक कप चाय लेते आओ, ये वाक्य ऐसा है? आज्ञार्थक ले जाएगी नहीं, दो बार कह चुके हैं। हाँ, अब हमें तो नहीं मिली भाई। आगे आता है इच्छा बोधक वाक्य। ये समझ में आ गया भैया? अगला वाक्य हमारा इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक या इच्छार्थक एक ही बात है। इच्छावाचक कह सकते हैं, इच्छार्थक कह सकते हैं, या इच्छा बोधक। ऐसे वाक्य जिनमें किसी इच्छा का बोध हो, ऐसे वाक्य जिनके द्वारा किसी इच्छा का बोध हो। जैसे आप क्या खाना चाहेंगे, आप क्या
खाना चाहेंगे। तो देखिए यहां पर देखिए ये इच्छावाचक है कि आप क्या खाना चाहेंगे, क्या आप जाना चाहेंगे, हैं? लेकिन यदि यहां पर देखिए प्रश्नवाचक है, क्या है? प्रश्नवाचक है, लेकिन ये इच्छा है। जैसे अब आप क्या खाना चाहेंगे, क्या नहीं, आप खाना चाहेंगे, सही है, इच्छा है कि आप खाना चाहेंगे, लेकिन नहीं, यहां तो एक प्रश्न पूछा जा रहा है। यहां प्रश्न, आप समोसा खाना चाहेंगे। हम स्कूल जाना चाहते हैं। हम स्कूल जाना चाहते हैं, ये इच्छावाचक है। हम स्कूल जाना चाहते हैं। जैसे पहले क्या होता था, पहले एक आशीर्वाद दिया जाता था। जब जैसे आप बड़ों के पैर छूते थे तो एक आशीर्वाद मिलता था, अल्लाह तो बड़ो हो जाए। हैं? जब महिलाएं पैर छूती थी सास की तो बड़ा अच्छा आशीर्वाद मिलता था, दूधो नहाओ पूतो फलो, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। ये इच्छा है, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। ये क्या है? ये इच्छा है। सबसे बढ़िया भगवान आपका भला करे, ईश्वर करे तुम सफल हो। ये क्या है? ये इच्छा है। अब तो आशीर्वाद मिलते ही नहीं है। नहीं, पहले जब छोटा बालक आशीर्वाद लेता था तो दादा का हाथ यहां से यहां तक जाता था, भगवान तो बड़ो हो जाए, तभी लंबे होते थे। अब लंबे नहीं होते क्योंकि हाथ जाता ही नहीं है। अब तो हाथ पीठी पे, तुमने टाने छुई और उनने पीठी पे दो। अब टाने छुई तो मतलब था पहले पैर छुए जाती थी, अब ये कहा जाता है कि जोला जे तुम्हारी टोरियां नहीं तोले हमें तसल्ली नहीं मिली है। हा? नहीं, आज के पैर छूने तरीका यही है कि चाहे कोई हो ऐसे उन्होंने किया और छाती से लगा लिया, यानी कि घुटनों तो छोटे, छाती से लगाने का अर्थ है कि जोले जो तुम्हारी टोर नहीं दी है हम तोले हमें तसल्ली नहीं मिली है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भगवान आपका भला करे, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, आप पास हो जाइए, ईश्वर तुम्हें सफल करे। ये मेरी इच्छा है, क्या ईश्वर आपको सफल करे। तो ये इच्छावाचक वाक्य है। अगला वाक्य लेते हैं हम लोग, संकेतार्थक। अगला वाक्य भैया संकेतार्थक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य। संकेत वाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य यानी ऐसे वाक्य जिसमें कोई संकेत या शर्त छिपी होती है। शर्त का बोध हो, चलो शर्त का बोध हो, ऐसे वाक्यों में शर्त छिपी होती है। यानी ऐसे वाक्य जिसमें कोई संकेत मिले या कोई शर्त मिले, कोई संकेत मिले। अच्छा एक चीज बताओ, बड़े सरल भाषा में आपको समझाता हूं। आप दो लोग पढ़ने जा रहे हो या दो लोग निवास देखने जा रहे हो या कहीं बाहर जा रहे हो, उन्हें कि अरे तुम चले हो, तुम चलो तो हम चले चलिए, तुम चलो तो हम चले चलिए। जो संकेत है कि यदि आप चलोगे तो हम चलेंगे, तो यार तुम पढ़ने जाओ, हमारी इच्छा नहीं है, अरे तुम चलो तो हम चलें। ये क्या है? ये संकेत है। तो जिन वाक्यों में
कोई संकेत छिपा होता है। जैसे यदि पानी बरसता तो फसल अच्छी होती। ये तो संकेत है या शर्त है? यदि पानी बरसता, यदि पानी बरसता तो फसल अच्छी होती। अब पानी बरसा नहीं तो फसल अच्छी हुई नहीं। यदि वह पढ़ता, मतलब ना, यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता। यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता। ये कैसा है? संकेतवाचक है। जैसे कभी जाना चाहते हैं, उन्हें कि मामा जे तो हम चले जे, जब शर्त छिपी है कि मामा जे तो हम चले जे। यदि वह दिल्ली आता तो मुझसे मिलता, यदि वह दिल्ली आता तो मुझसे मिलता। ये कैसे बात है? ये संकेतवाचक बात है। इनमें क्या छिपी होती है? कोई संकेत या शर्त। जैसे कभी रिश्तेदारी में जाते हो, उन्हें चलो खाना खा लो चले, अब पहले दाएं गए सर में रहे, तुम चलो तो हम चलेंगे, तुम खाए लो चले तो हम खाए ले चले। ये सर, यदि आप खाओगे तो हम भी खा लें, यदि आप खाओ तो हम भी खा लें। ये संकेत, ये शर्त छुपी है। अब उठे हम नहीं थे तो अरे हम नहीं थे, ये संकेत है। तो इसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक। अगला बात आता है, अगला है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। ये 7वां वाक्य है। एक और है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से, देखो ये भी वाक्य है, जिन वाक्यों से किसी प्रश्न का बोध हो, जिन वाक्यों से किसी प्रश्न का बोध हो, यानी जिनमें किसी कौन, कहां, कब, कौन, कहां, कब, किसने, कैसे आदि शब्द आते हैं तो उन्हें हम प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे आप कब आए, आप कब आए, वह कहां से आया। तो ये देखिए, कहां, कब, यह पुस्तक किसने फाड़ी, यह पौधा किसने तोड़ा, ये कैसे वाक्य हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। अब सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि कुछ प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कौन, कहां, कब, किसने, कैसे का लोप होता है। ये दिखाई ही नहीं देते हैं, लेकिन प्रश्न होते हैं। कभी कभी तो एक ही वाक्य में प्रश्न होते हैं, पढ़ोगे हाँ या ना। जैसे घर पे क्या होता है, खाना बनाए, प्रश्न है खाना बनाए। अब वो क्या छुपा लिया, क्या खाना बनाए हैं, टेबल यही। जैसे चाय पियोगे, प्रश्न है चाय पियोगे हाँ या ना, भाई नहीं पिएंगे। तो ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें किसी प्रश्नवाचक शब्द का बोध ना होकर प्रश्नवाचक कहलाते हैं। इनमें किसी प्रश्नवाचक शब्द का बोध नहीं होता है, प्रश्नवाचक शब्द नहीं होते, लेकिन फिर भी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे सेब खाओगे
हाँ या ना। अरे कितने प्रसन्न हो जो से मिलिए। अरे मिलिए नहीं तो हम बात समझाए रहे हैं। चाय पियोगे? हाँ पिएंगे। तो ऐसे वाक्य जिनमें आप गए थे, आप गए थे। अब देखिए यहां प्रश्नवाचक वाक्य है। आप गए थे, उत्तर दो दे नहीं गए थे या हां गए थे। सही है। आपने पढ़ा था, अगला प्रश्न है आपने पढ़ा था। कैसा है? प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन इसमें कौन, कहां, कब, कैसे, किसने का बोध नहीं है, यह शब्द नहीं है। लेकिन आपको उत्तर देना है नहीं पढ़ा था या हां पढ़ा था। तो ऐसे वाक्य भी प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं जिनमें किसी प्रश्नवाचक शब्द का बोध ना हो या ना आए। सही है। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द न आते हुए भी प्रश्नवाचक है। हमने पुस्तक कब पढ़ी, प्रश्नवाचक है। अब यही बात को तुमने पढ़ा था, भैया हमने नहीं पढ़ो। तुम आप गए थे, भाई हम नहीं गए थे। तो ऐसे वाक्य भी प्रश्नवाचक वाक्य। लास्ट आपका आता है विस्मय बोधक वाक्य। कैसा? विस्मय बोधक वाक्य या विस्मय वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। कैसा होता है? आश्चर्य। जिन वाक्यों के द्वारा, जिन वाक्यों के द्वारा हास्य, शोक, घृणा आदि मनोविकारों का बोध हो, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या मौसम है। एक गीत आया था, क्या मौसम आया है, पूरब से चली पुरवाई, पश्चिम से चली पछियाओ। एक गीत आया था बहुत पहले, क्या मौसम आया है। आगे देखते हैं। अब और अगर डंडा मेट दो, चोट लग गई। आहा प्रसन्नता सूचक है और दुख सूचक है। राम 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 राम। कैसा? राम राम। बड़ा बुरा हुआ। ये कैसा है? गुरुजी दोनों में चलिए जी। तो एक तो राम राम अभिवादन हो गया, लेकिन राम राम। अब चलिए आप जा रहे हो और चिटी उठाया गिंजाई के हो, पांच धर जाए राम राम। ये छी 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 है। जैसे हे भगवान, ये क्या है? ये भी विस्मय सूचक है। अब जैसे जब डेट गिर रही हो, जैसे जो मोबाइल है वो एकदम गिरे, अरे ये शब्द है अरे। कैसा है? विस्मय। कैसा है? जैसे तो ये ये क्या है? ये भी विस्मय बोधक है। जैसे तो ये आपके पास सना हुआ कुत्ता आ जाए, छी 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 छी, ये क्या है? ये विस्मय बोधक है। पर हिंदी नहीं बाहर से मत सीखो, हिंदी अपने घर से सीखो। जब आप बहुत ज्यादा परेशान रहे ना,
तो ढर वाले डांट राम राम जब बिटिया से हड़े हैं, आज जब मोड़ा ने तो नाक में दम टल रही। तो ये क्या है? ये विस्मय बोधक है। ये कैसे हैं? विस्मय बोधक। आठों अध्याय भाई, आठों अध्याय 8 पाठ है आपके। पहला है आपका विधानार्थक, निषेधवाचक, आज्ञार्थक, इच्छा बोधक, संकेतार्थक है, और एक और रह गया संदेहवाचक पाठ। अबे कहाँ 8 कैसे जल्दी हो गए? संदेहवाचक पाठ लास्ट यही है, संदेहवाचक पाठ। संदेहवाचक। अच्छा देखो एक चीज नीचे लिख दिया ना, धोते में बिंदी छूट जाए, संदेह और सदेह। तो सदेह में क्या हुई है? शरीर सहत, और संदेह में संभावना होती है। संदेह में क्या है? संभावना होती है। तो लिखिए जिन वाक्यों से, जिन वाक्यों से किसी कार्य के होने की संभावना हो, जिन वाक्यों से संभावना हो, उसे हम संदेहवाचक बात कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? संदेहवाचक बात कहेंगे। जैसे यानी संशय हो, लगता है आज पानी बरसेगा, लगता है आज पानी बरसेगा। तो लगता है संभावना, शायद वह आ जाए, शायद वह आ जाए। ये क्या है? ये संभावना है। तो आज आपने अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़े, और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। और वाक्य के जो वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक है आपका रचना या बनावट के आधार पे या व्युत्पत्ति के आधार पे, दूसरा है अर्थ के आधार पे। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, रचना या व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पे, और दूसरा अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पे 3 होते हैं और अर्थ के आधार पे 8 होते हैं। अगला टॉपिक हम कल लेते चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।